साल मतलब अपडेटेड रिटर्न। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यस एग्जैक्टली, ऑडिबल? यस यस सर, यू आर तो ऑडिबल। आईटीआर जो अब 4 साल के लिए कर दिया गया। एक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने सीतारमन जी ने की, टूरिस्ट, इनका पूरा फोकस अब आ गया टूरिस्ट पे भी। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर 50 ऐसे हॉट स्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं कि इंडिया में जो टूरिज्म को बढ़ाया जाए। उसके लिए जी उन्होंने आज एक नई बात बोली, होम स्टे पे मुद्रा लोन भी देने की बात की जी, गई। पीसीआर अगले कॉलर के बारे में बताइएगा प्लीज। थैंक यू। एसएन शर्मा गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, नमस्कार, बताएं आपका ये सवाल। देखिए, जो आज इन्होंने स्लैब दिखाए हैं, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि 12 लाख पे 60,000 टैक्स बनता है। हाँ, तो उसको जो जीरो ये बताते हैं सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से जीरो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वही 87A की वजह से ही है। यस, 87A की वजह से है जी जी। और दूसरा, जो जैन साहब कह रहे थे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्लैब होता है, जहां तक मैं समझता हूँ वो फ्लैट 20% होता है, उसमें कोई स्लैब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, नो स्लैब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्लैब्स नहीं होते। हाँ जी, थैंक यू जी। जी, जैन साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे दर्शकों को? वेल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर पहले भी प्रोविजन था कि 20% टैक्स लगता था, अब वो 12.5% हो गया है इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। और पहले जो इंडेक्सेशन मिलता था, अब वो पिछले साल इंडेक्सेशन का भी प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। और एक बेसिक एग्जम्पशन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अवेलेबल है वो है 1,25,000 का। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है तो 1,25,000 को निकाल दीजिए और 75,000 रुपए के ऊपर 12.5% टैक्स दे दीजिए। अब टैक्स का कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल 1,25,000 माइनस करके 12.5% कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है सर। विकास जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर विकास जैन, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये 12 लाख में कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही है हमें। हाँ, तो इसमें क्या हमें जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी और जो पेरेंट्स के इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती थी वो मिलेंगी इसमें? और ये कब से लागू होगा? इसी सेशन पे है या नेक्स्ट सेशन पे? दो सवाल हैं और मुझे लगता है नरेंद्र गुप्ता जी इसका जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल होगा ये बजट। और ये दोनों जो आपने बोली, इसकी सर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब सेविंग जो टीटीए नहीं अकाउंट मिलेगा सर, और जी, एटीसी भी नहीं मिलेगा। दोनों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टीटीए भी नहीं मिलेगा सेविंग अकाउंट वाला, और एटीसी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, न्यू रिजीम में अगर एक सवाल ये भी है, न्यू रिजीम में हम क्या आईटीआर में टैक्स क्लेम कर सकते हैं? मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर। जैसे हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम जो डिडक्शंस हैं उसमें से जो क्लेम प्रोसेस होता है, कुछ डिडक्शंस को क्लेम किया जाता है। क्या न्यू वाले रिजीम में ये प्रोविजन है? ये जो रिजीम लेके आए हैं 12 लाख तक का एग्जेम्पशन है, उसमें क्या एक क्लेम जो लोग अपना पैसा क्लेम करते थे, जिसमें आपने कहा कि भाई सिर्फ आपको एचआरए मिल सकता है मैक्सिमम, और स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कुछ नहीं मिलेगा? सर, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बट फॉर दैट योर हाउस प्रॉपर्टी शुड बी रेंटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। अच्छा, इस पे भी मिलेगा। सुरेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर। अच्छा, मेरा 13 लाख का पैकेज है सैलरी का जी, और एलआईसी मैंने करा रखी है, 36,000 रुपए महीने के देता हूँ, साल के 36,000 रुपए दे रहा हूँ मैं। तो साल के 36,000 किस चीज में दे रहे हैं? 36,000 रुपए में साल के दे रहा हूँ। किस चीज में? 36,000 मैं साल के दे रहा हूँ एलआईसी के। एलआईसी के, हाँ ठीक बात है। हाँ जी, तो क्या वो माइनस होगा उसमें से? सर, न्यू रिजिम में नहीं होगा। ओल्ड रिजिम में अगर आप जाते हैं तो फिर ये 12 लाख वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ओल्ड रिजिम में फिर इन दैट केस मिलेगा, फिर आपको पुराना स्लैब चलेगा सर। अनीश जी, क्या कहेंगे आप? 13 लाख रुपए का इनकम है, 36,000 रुपए एलआईसी में देते हैं। सर, न्यू टैक्स रिजीम में ये एलआईसी का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। एटीसी का कोई बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं है, ऐसा है क्या? ये एटीसी, एटीडी, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनका फायदा जो है वो न्यू रिजीम में नहीं है? अगर इसको क्लैरिफाई कर पाए। देखिए, मूलतः जो स्कूल फीस है, जो 80C वाले सारे सेक्शन जो है इन्वेस्टमेंट, वो उनका बेनिफिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उस पे इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको नहीं मिलेगा।
जो डोनेशंस वगैरह देते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एक लिस्ट है जो ओल्ड रिजीम में ही आप क्लेम कर सकते हैं, न्यू रिजीम में नहीं क्लेम कर सकते। जी, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं सवाल रिपीट करता हूँ जी मेरी पेंशन से इनकम है 7 लाख रुपए जी और ब्याज से और डिविडेंड से इनकम है 6 लाख रुपए। जी, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए। टोटल हो गए 14 लाख रुपए। मुझे 87A का बेनिफिट मिलेगा? 14 लाख रुपए का इनकम है जिसमें पेंशन है इनका 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है और 6 लाख रुपए का डिविडेंड है और इंटरेस्ट है। क्या इनको 87A में फायदा होगा या ओल्ड रिजीम में इनको रहना चाहिए? जैन साहब, क्या कहेंगे आप? वेल, मुझे लगता है, देखिए 1 लाख रुपए जो कैपिटल गेन है वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है क्योंकि 1,25,000 की लिमिट है। पेंशन इज टैक्सेबल और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल है। तो 13 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अब नई स्लैब में आपको कोई स्लैब का ये 12 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो पूरा टैक्स है मेरे हिसाब से तो वो लगेगा। तो ये ओल्ड रिजीम में कुछ फायदा ले सकते हैं? ओल्ड रिजीम में भी पेंशन के ऊपर टैक्स लगता है और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। केवल अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट के ऊपर इनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो 50,000 का हो जाएगा। दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। जी, लेकिन ये नरेंद्र गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने कही कि भी इसमें आपको 80D 80C सिर्फ 80A रखा गया है, इसके अलावा LIC मेडिकल इंश्योरेंस इन पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है डिस्करेज करने वाली बात हो कि भाई लोग फिर मेडिकल इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये सर ये अभी नया नहीं आया, इस साल नहीं आया, 2-3 साल पहले जब नई न्यूज की ओल्ड रिजीम आई थी तभी ये डिस्करेज कर दिया गया था। अगर आप इसे बोले डिस्करेज करने की करा नहीं किया था, लेकिन ऐसा रूल बना दिया गया कि न्यू स्कीम हम लाते हैं जिसमें हम रेट ऑफ टैक्स कम लेंगे लेकिन हम आपको कोई ये छूट नहीं देंगे। उसका डिस्करेज करने का मेन रीजन नहीं था। एक्चुअली क्या होता था, आज से सर 5 साल पहले की कहानी पूरी मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे बेस क्या है, लोग बहुत फेक क्लेम करने लगे थे। अब सरकार क्या कि गवर्नमेंट एक एक लोगों को पकड़ नहीं सकती थी, कोई LIC नहीं लेता, सब लोग पूरा 80 से 1.5 लाख सीधा स्टेट डाल देते थे। अब किसको किसको 1.5 लाख रुपए पूछा जाए आपने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया गया, और ना ही उस समय कोई ऐसा मीडियम था कि चेक किया जाए इन्होंने क्लेम किया इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। तो बहुत सारे फेक क्लेम होने लगे। तो उन्होंने सरकार ने इसको बंद करने के लिए न्यू रिजीम ले आया कि ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके साथ गलत ना हो। तो एक नई रिजीम लाई गई कि आपको सीधा हम जो वहां आप क्लेम करते हो हम सीधा हम रिबेट दे देते हैं, आप न्यू रिजीम ले लीजिए, बात खत्म। सुधीर कुमार नोएडा से हमारे साथ एक कॉलर छोड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। सुधीर कुमार जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस। जी पूछिए आपका सवाल सुधीर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस सैलरी जो है